लक्ष्मण को यह सूचना मिलती है कि भैया राम वन को जा रहे हैं। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम धीरा। भगवान के चरणों को आकर के पकड़ लेते हैं, कहते हैं भैया आप तो वन को जा रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है? क्या मुझे साथ में भी लेकर के चलेंगे कि यहीं छोड़ करके जाएंगे? मोह कहूं काह कहब रघुनाथा, रखी भवन किलई साथा। अपने साथ में लेकर के चलेंगे कि यहीं छोड़ देंगे? भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण तुम यहीं पर रहो, माता पिता की सेवा कौन करेगा, प्रजा का पालन कौन करेगा? शास्त्र कहता है जिस राजा के नगर में प्रजा को कष्ट होता है उस राजा का रौरव नरक होता है। क्षत्रियस्य परम धर्मो प्रजानामेव पालनम। क्षत्रियों का परम धर्म है कि अपने प्रजा का पालन करें। यदि तुम भी मेरे साथ में चलोगे, अब तो यहाँ पर कोई नहीं है, भरत भी तो यहाँ नहीं है। लक्ष्मण ने कहा भैया मैं माता को क्या जानूं, पिता को क्या जानूं, हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। लक्ष्मण भगवान के चरणों को पकड़ करके फूट फूट करके रो पड़ते हैं। कहा गुरु पे तो मातु न जान काहू, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू। मैं माता को नहीं जानता हूं, पिता को नहीं जानता हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, हमारे तो जो कुछ है सब आप ही हैं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुरा अंतर जामी। आप तो सब कुछ ही हैं, मैं किसी को जानता ही नहीं। भगवान श्री राम समझ गए कि लक्ष्मण मानने वाले नहीं हैं। भगवान श्री राम ने एक युक्ति निकाली। कहा लक्ष्मण यदि तुम्हें मेरे साथ में वन को चलना है तो एक काम करो, जाकर के मां से विदाई लेकर के आओ, फिर मेरे साथ में चलो। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। भगवान श्री राम बोलने में बड़े सावधान हैं। ये समझ रहे हैं यदि मैं लक्ष्मण से कहूंगा कि जाकर के मां से आज्ञा लेकर के आओ तो लक्ष्मण जाना अस्वीकार कर देंगे। भगवान श्री राम बड़ी अच्छी पाठशाला में पढ़े हैं, इसलिए उन्होंने कहा अरे लक्ष्मण तुमको यदि मेरे साथ में चलना है तो जाकर के मां से विदा लेकर के आओ। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। जाकर के मां से विदाई लेकर के आओ। अच्छा विचार करने की बात है, क्या लक्ष्मण ही वन को जा रहे हैं? लक्ष्मण को ही विदाई लेने की आवश्यकता है, राम जी को विदाई लेने की आवश्यकता नहीं है। राम जी भी तो वन को जा रहे हैं, तो स्वयं मां के पास जाकर के विदा मांग सकते थे। लेकिन राम जी ने सोचा मैं कैसे जाऊं सुमित्रा अम्बा के पास। सुमित्रा अम्बा ने तो एक बार मुझे दान दे चुकी है, दोबारा मैं कैसे जा सकता हूं? संसार में कोई व्यक्ति किसी से ऋण ले ले, कर्ज ले ले,
और जब तक पुराना कर्ज अदा न करे वह नया ऋण लेने का अधिकारी नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम ने सोचा, सुमित्रा अम्बा ने तो एक बार मुझे अनंत का दान दे चुकी हैं, मैं दोबारा कैसे जा सकता हूं। इसलिए लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जाकर के मां से विदा लेकर के आओ। मां गहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। जाकर के मां से विदाई लेकर के आओ। लक्ष्मण वहां से जाकर के सुमित्रा अम्बा के पास में पहुंचते हैं। जाई जननी पदनाय उमाथा, मन रघुनंदन जान की साथा। मन रघुनंदन जान की साथा। जिसमें लक्ष्मण ने जाकर के सुमित्रा अम्बा के चरणों में प्रणाम किया। सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण को देखा, आश्चर्य में पड़ करके सोचने लगी, अरे लक्ष्मण तुम यहां कैसे? आज तो भैया राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तुम्हें तो वहां रहना चाहिए था। लक्ष्मण ने कहा, मां कहां भैया राम का राज्याभिषेक होने वाला है? भैया राम तो वन को जा रहे हैं। सुमित्रा अम्बा ने कहा, अरे यह क्या बता रहे हो? लक्ष्मण ने कहा, मां आज भैया राम तो वन को जा रहे हैं, इसीलिए तो हम आपके पास में आए हैं। भैया राम ने मुझसे कहा कि जाकर के मां से विदाई लेकर के आओ। मां गहु विदा मातु सन जाई। सुमित्रा अम्बा के नेत्रों में आंसू छलक पड़े। लक्ष्मण ने देखा, सोचा, अरे ये तो ममता के आंसू हैं। लेकिन भक्तों, ये मत सोचो कि लक्ष्मण ही वैराग्यवान है, सुमित्रा अम्बा भी परम वैराग्यवान है। लक्ष्मण ने तो सोचा कि यह स्नेह बस करब अकाजो, ये तो ममता के आंसू हैं, कहीं मेरे मार्ग में बाधा न पड़ जाए। लेकिन सुमित्रा अम्बा ने कहा, लक्ष्मण जब तुम्हारे भैया राम ने कहा कि मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, तो तुम यहां क्यों चले आए? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम मेरे पास आए हो और तुम पहले से ही निश्चय कर चुके हो कि आज्ञा मिले या न मिले मुझे भैया राम के साथ में ही जाना है, तब तो मैं तुम्हारे लिए व्यवधान बन सकती हूं। मैं तो तुमसे कह सकती हूं कि तुम वन को मत जाओ। एक बात बताओ, क्या तुम रुक जाओगे? ये तुम मुझे माता मानोगे तो तुम्हारी हमारी बात तुमको मानना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा, मैया मां क्या करता मैं, जब भैया राम ने कहा तो मैं यहां पर न आता। सुमित्रा अम्बा ने कहा, लक्ष्मण एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि गुरु पे तो मातु न जाने काहू, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू। एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं गुरु को नहीं जानता हूं, माता को नहीं जानता हूं, पिता को नहीं जानती हूं। दूसरी तरफ तुम विदाई लेने के लिए चले आए, तब तुम्हारा यह कहना कैसे सत्य हुआ? मुझे इस संदर्भ में एक कथा याद आती है, राका और बाका के दाम्पत्य जीवन की। राका और बाका पति पत्नी है, परम वैराग्यवान है, दोनों में जरा सा भी भोग विलास की अभिलाषा नहीं है। एक दिन मार्ग से चले जा रहे हैं, राका ने देखा मार्ग में एक हीरा पड़ा था, बैठ करके उसे मिट्टी से ढकने लगे। उन्होंने सोचा कहीं बाका ने देख लिया,
उसके मन में लोभ न आ जाए। इतने में बांका आकर के पहुंच गई। कहा क्या कर रहे हो? कहा मार्ग में हीरा पड़ा था, सो मैं हीरे को सोचा कि यह देख करके कहीं बांका के मन में लोभ न आ जाए, सो मिट्टी से ढकने लगा। बांका ने कहा अरे हीरा भी तो मिट्टी ही है, आप उसे ढक रहे हो और आप एक तरफ कह रहे हो कि मैं हीरे का परित्याग कर चुका हूं। आपका मूल्य, हीरे का मूल्य आपके मन में उसका भान बना हुआ है, सो यह कैसे हो सकता है? राका को ख्याल आया, हाँ मैं ये तो गलत कर रहा हूं। कहने का भाव यह है कि त्यागी जाने वाली वस्तु की यदि त्याग न आए तो उसी को त्याग कहा जाता है। संसार में कोई व्यक्ति यह कहता हुआ फिरे, अरे मैंने तो लाखों रुपए का परित्याग कर दिया, जब वो कहता हुआ फिर ही रहा है तो कैसे परित्याग कर दिया? त्यागी जाने वाली वस्तु की जीवन में याद न आए सो उसी को त्याग कहा जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संसार में लोग बमन करते हैं तो यह नहीं कहते हैं कि मैंने बमन कर दिया, इतना सब बाहर निकाल दिया खाया हुआ पदार्थ। जिस प्रकार से खाया हुआ पदार्थ बाहर निकल जाता है उसकी याद नहीं आती है, उसी प्रकार से त्यागी जाने वाली वस्तु की जीवन में याद न आए सो उसी को त्याग कहा जाता है। लक्ष्मण शांत हो गए। सुमित्रा अंबा ने कहा, लक्ष्मण तुम यहां क्यों चले आए? जब भैया राम ने तुमसे कहा कि मागहु विदा मां तो सन जाई, तुम यहां न आकर के वहीं पर अपने वैदेही के ही चरणों में प्रणाम कर लिए होते, उनसे आदेश ले लिए होते, तब तो मैं समझ सकती थी कि आप वास्तव में सब कुछ त्याग चुके हैं। आप माता को भी नहीं जानते, पिता को भी नहीं जानते, गुरु को भी नहीं जानते। इसीलिए तो मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि तात तुम्हारी मातु पय देही, पिता राम सब भांति सनेही। तुम्हारे वास्तविक माता पिता तो वहीं थे, विदेह की बेटी वैदेही। तुम्हारी मां तो वहीं थी, उन्हीं के चरणों में प्रणाम करके आदेश लेना चाहिए था। अरे लक्ष्मण, तू ये मत सोचो कि मैं भैया राम के लिए वन को जा रहा हूं। नाना, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतु काज कछु नाही। तुम्हारे ही भाग्य से तो भैया राम तुम्हें लेकर के वन को जा रहे हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं। लक्ष्मण, एक बात मैं और तुमसे कहना चाहती हूं कि तुम मुझे माता मत मानो, पर मैं तुम्हें पुत्र के रूप में जरूर मानूंगी। अगर मुझे माता मानोगे, तुम्हारे कार्य में मैं व्यवधान बन जाऊंगा। और मेरी यह शरीर तो कभी छूट जाएगी, मात्र स्नेह से वंचित रह जाओगे। और विदेह की बेटी वैदेही को माता मानोगे, जिसका स्नेह और आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ विद्यमान रहेगा। और सांसारिक पिता
महाराज दशरथ जिन्होंने राम को त्याग दिया, तो विचार करने की बात है। राम तो ऐसे पिता हैं कि वो कभी पुत्र का त्याग ही नहीं करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं तुम्हें इसलिए पुत्र मानूंगी कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पुत्रवती जुबते जग सोये, रघुबर भगत जासो सोत होये। वही मां धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। तुम्हारे कारण मेरा भी नाता भगवान से जुड़ जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मण निरुत्तर रह गए। लक्ष्मण को याद आया, वास्तव में सबकी भूल निकाली तो लक्ष्मण ने निकाला। यदि लक्ष्मण की भूल किसी ने निकाली तो मां सुमित्रा अम्बा ने निकाला। लक्ष्मण वहां से आगे बढ़ते हैं। मातु चरण सिर नाई, चले तुरत संकित हृदय। मां के चरणों में प्रणाम करके चलते हैं। मन में शंका हो रही है, कहीं भाभी सीता के जैसे उर्मिला भी जिद न कर ले कि मुझे भी साथ में चलना है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। उर्मिला की दृष्टि जब लक्ष्मण के ऊपर पड़ती है तो उर्मिला कहती है, अरे स्वामी आप यहां कैसे? भैया राम तो वन को जा रहे हैं, आप यहां कहां घूम रहे हैं? मैं तो आपके विदाई की राह जो रही हूं। उर्मिला ने एक सुंदर थाल में सुंदर पुष्पहार और दीपक जलाकर के लेकर के खड़ी थी। लक्ष्मण ने कहा, धन्य हो उर्मिला, मैंने तो सोचा कि भाभी सीता के जैसे कहीं जिद न कर लो। लेकिन मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम इस हार और इस दीपक को तब तक रखना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। जिस दिन यह हार मुरझा जाए, जिस दिन यह दीपक बुझ जाए, उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारे स्वामी ये पृथ्वी पर नहीं है।